गई है। उद्धव ठाकरे को भूल गए प्रत्युष। देखिए 28-22 के साथ बड़ी दिलचस्प हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे ने पूरी की पूरी शिवसेना 80% शिवसेना पर कब्जा कर लिया जैसे कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। तो 26-22 का कंपटीशन यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन शरद पवार ने अपने भतीजे को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 16-6 का ये मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है। यानी अजीत पवार की एनसीपी 6 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और शरद पवार की एनसीपी जो है वो 16 सीटों पर। ये उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक बार फिर देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर 6 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, मिलिंद देवड़ा से यहाँ पर टक्कर है। देवड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस मिलिंद देवड़ा यहाँ से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। मिलिंद देवड़ा फिलहाल इस वक्त बीजेपी में है, थोड़ा सा ठीक कर लें। वर्ली से मिलिंद देवड़ा जो यहाँ पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल नाना पटोले पीछे अभी भी बने हुए महाराष्ट्र। देवेंद्र फडणवीस जबकि आगे चल रहे हैं। साकोली सीट से नाना पटोले पीछे है, देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। अजीत पवार बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 171 सीटों का क्योंकि हमें आंकड़ा यहाँ पर मिल चुका है 97 यानी 97 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन जो है यहाँ पर आगे चल रहा है। ये मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ पे कोई एक दल बड़ा क्लैरिटी के साथ ये आगे कहिए कि स्वीप कर रहा है, क्योंकि 45 मिनट की काउंटिंग अभी तक पूरी हो चुकी है। पहला आंकड़ा जो इलेक्शन कमीशन देता है वो 9:30 बजे देता है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स के जरिए, हमारे सूत्रों के हवाले से जो हमें बढ़त दिखाई दे रही है वो आपके सामने इस समय टीवी स्क्रीन पर। झारखंड में 45 सीटों की बढ़त हमें दिखाई दे रही है, 25 पर बीजेपी ने 100 का आंकड़ा छू लिया है रुझानों में। 176 सीटों के रुझान, बीजेपी 100 यानी कि शतक पर पहुंच गई है रुझानों में। 72 सीटों के साथ पिछड़ती हुई फिलहाल यहां पर महाविकास आघाड़ी नजर आ रही है। 176 के रुझान, 28 सीटों का अंतर हो गया है और 28 सीटों का अंतर बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगी कि अभी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट की काउंटिंग पूरी हुई है। इस समय ये पोस्टल बैलेट होंगे। अभी ईवीएम जो है वो मुझे लगता है कि अभी नहीं खुले होंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट में जो हमें शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, देखिए 176 हो गया है ये आंकड़ा। शरद पवार 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं, अजीत पवार 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा फिर एक बार प्रत्युष बदला है। 9 सीटों के रुझान में 6 पर एक बार फिर बीजेपी पहुंच गई है और समाजवादी पार्टी 3 पर जो 5 और 4 पर आ गई थी। देखिए आपको सीट वाइज उम्मीदवार वाइज आपको बता रहे हैं। वायनाड सीट से जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त आगे चल रही है। प्रियंका गांधी 25,000 वोटों से फिलहाल आगे है। कांग्रेस ने यहां पर टारगेट रखा है कि जीत का अंतर कम से कम 5 लाख वोटों का यहां पर होना चाहिए। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है 25,000 वोटों से फिलहाल प्रियंका गांधी आगे चल रही है। वायनाड सीट से बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। प्रियंका गांधी की चुनावी डेब्यू से आप कह सकते हैं कि पहली बार चुनावी मैदान में है। बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा गया था कि प्रियंका गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या रायबरेली से लड़ेंगी, फिर लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी खड़े हो गए और इधर केएल शर्मा खड़े हो गए, तो प्रियंका गांधी वहां से खड़ी नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि 2 सीटों से चुनाव जीते और राहुल गांधी ने वायनाड सीट खाली करी, उसके बाद प्रियंका गांधी, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने कोई रिस्क नहीं लिया और सेफ और सिक्योर सीट जो उनके लिए साबित होती उससे वो चुनाव लड़ी। रुझानों में महायुति को बढ़त मिल रही है। महाराष्ट्र वर्ली से देखिए मिलिंद देवड़ा पीछे हो चुके हैं। शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार हैं मिलिंद देवड़ा, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा चेहरा है। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे ने बढ़त बना रखी है। बिल्कुल, और देखिए अदर्स का जो हम लोग कह रहे थे कि बड़ी निर्णायक भूमिका होगी, उसमें मुझे कोई ऐसे चमत्कारी नतीजे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की 45 सीटों पे मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर बहुत मामूली बढ़त के साथ बीजेपी गठबंधन आगे है, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है। लगभग 28 सीटों का अंतर महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन क्योंकि ये अभी पोस्टल बैलेट है, अभी ईवीएम की गिनती शुरू हो रही होगी, उसके रुझान हमें मिलने लगेंगे कुछ ही चंद सेकंड में। और कुल मिलाकर 47 मिनट की काउंटिंग यहाँ पर पूरी हो चुकी है। 9:30 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन अपने आंकड़े देना शुरू करेगा और यूपी की तस्वीर एक बार जो है वो अब स्थिर सी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्युष 6-3 अब ये देखिए खैर से समाजवादी पार्टी की चारू कैन पिछड़ती हुई दिख रही है इस वक्त फिलहाल शुरुआती रुझानों में। खैर गाजियाबाद मीरापुर से देखिए आरएलडी की मिथिलेश पाल यहां पर आगे बनी हुई है। मीरापुर से एसपी की सुंबुल राणा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए शाइना एनसी जो है एनसीपी की वो पीछे सोलंकी यहां पर आगे बनी हुई है। सीसा मऊ की सीट आपने बताई, सीसा मऊ से बीजेपी के सुरेश अवस्थी पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबूलाल मरांडी इस समय धनवार से आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन जो है वो गांडे से आगे चल रही है।
देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री चेहरा कहा तो नहीं जा रहा है, लेकिन हो सकते हैं, वो नागपुर दक्षिण से आगे चल रहे हैं। नाना पटोले जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। बारामती से अजीत पवार आगे चल रहे हैं। बाला साहब थोराट जो है वो भी संगमनेर से आगे चल रहे हैं। जयंत पाटिल इस्लामपुर से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर नाना पटोले जो है वो मुझे लगता है कि एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। अगर नाना पटोले ही हार जाते हैं तो 104 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में 86 सीटों के साथ कांग्रेस गठबंधन, हालांकि 145 जो कि जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने का, उससे भी दोनों ही दल पीछे दिखाई दे रहे हैं। 288 में से 194 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, यानी आप लगा घाटकोपर से बीजेपी के राम कदम आगे चल रहे हैं। घाटकोपर सीट से माहिम से राज ठाकरे के बेटे अब पिछड़ गए हैं। माहिम से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अब पिछड़ गए हैं। घाटकोपर पर बीजेपी के राम कदम यहां पर आगे हो गए। बिल्कुल देखिए, और 198 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने आ गए। 104 सीटों पर महायुति बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी 90 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो गया है। 8 सीटों के साथ बीजेपी जो है वो आगे हो गई है और समाजवादी पार्टी के खाते में बढ़त में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कहां समाजवादी पार्टी कह रही थी कि हम 9 की 9 सीटों पर जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है आंकड़ा योगी आदित्यनाथ की मेहनत जो है मुझे लग रहा है कि रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। यह आंकड़ा बदला है और इसने काफी बड़ा यू टर्न लिया है। प्रत्युष, कहा 5 और 4 का आंकड़ा था, 8 और 1 का आंकड़ा हो गया। हालांकि आपको बता दें कि शुरुआती रुझान है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज पर नजरें गड़ा कर रखिए। टैली में काफी तेजी से यहां पर बदलाव होता नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर झारखंड में देखने को मिल रही है। 25 और 20 45 सीटों के रुझान 81 में से इस वक्त सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बढ़त यहां पर महाराष्ट्र में महायुति ने बढ़ा रखी है 106 सीटों के साथ। अरे लीजिए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जो है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर, बिल्कुल बराबरी पर आ गए। एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो 28 चल रही है और देखिए यूपी में 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ पर शरद पवार और अजीत पवार में तो अंतर बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच बिल्कुल कांटे की टक्कर। 22 पर रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। करल सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव जो कि आगे चल रहे थे वो पिछड़ गए। बड़ा फेरबदल, बड़ा उलटफेर करहल सीट पर, जिसे कहा जाता है कि ये परंपरागत सीट है। यहां पर शुरुआती रुझानों में अब पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। बिल्कुल, और 28 सीटों के साथ देखिए मेरी नजर तो जो है वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे पर बनी हुई है, और वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि बहुत ही विचित्र तरीके की कैनवेसिंग जो है चुनाव प्रचार दोनों दलों के द्वारा किया गया, और असली लड़ाई शिवसेना के वोटर के बीच भी थी कि भाई कौन सी शिवसेना अपनी है, बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे की या फिर बाला साहब के विचारों पर चलने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना। और इसमें एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे बिल्कुल कांटे की टक्कर 28-28 के साथ। ये देखिए, ये यहाँ पर अब आपको बीजेपी और समाजवादी पार्टी 7-2 हो गई है जो 8-1 हो गई थी। तो कुल मिलाकर 202 सीटों का रुझान हमें महाराष्ट्र में मिल चुका है। 108 सीटों के साथ बीजेपी गठबंधन आगे है, कांग्रेस पे 90, महाराष्ट्र में 106 सीटों पर बीजेपी आगे है। लेकिन झारखंड से भी नजर मत हटाइए, 47 सीटों पर अगर हम आंकड़े पर नजर डालेंगे तो 29 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 9 सीटों से पीछे चल रही है अभी बीजेपी से। उद्धव और शिंदे गुट पे कांटे की टक्कर।